हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग 22 से लेकर के 28 सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और कर लेते हैं शफल। ओके, लेट्स सी लिब्रा। King of Wands, Six of Wands, Knight of Pentacles, Three of Pentacles, okay, King of Cups, Five of Wands, the Moon. Bottom of the deck is Nine of Cups. तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है कि आगे आ जाए, लेकिन हाँ यहाँ पर बस यही साइन है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, पाइसिस एंड सेजिटेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो। बस यही सब साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। तो मैं थोड़ा सा व्यू आपका चेंज कर देता हूँ, इधर का ले आता हूँ। यस, इसको थोड़ा सा नीचे। दैट्स इट। सो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने ये रीडिंग देखी है, ये अब आपको आपके लिए विश करने लगा है, आपको पाना चाहते हैं। ओके, सो इस पर्सन की हालत इस टाइम पे इस तरह की है कि अभी इन्होंने ही चीज़ें ख़राब करी हैं आपके साथ, एंड नाउ अब दे वांट यू। ओके, दे वांट ओल्ड यू। ओके, बट द थिंग इज़ आपने अब अपने आप को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ओके, अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं नाउ। सो अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये पर्सन जो है अभी आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं उनको सोच कर उनके बारे में आपके बारे में सोच कर ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा यादों में खोया रहता है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा है, और इस तरह की ही जो है इसकी थिंकिंग रह रही है। सो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहता है, बट दे डोंट नो कि हाउ टू डू इट। द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी डिसीज़न नहीं ले पाया है कि इसको क्या करना चाहिए, राइट। तो मुझे दिखाई दे रहा है द लवर से कि ये पर्सन पूरी तरह से तैयार नहीं है किसी पर्टिकुलर डिसीज़न को लेकर के, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको लेकर के इनका एक अलग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर से। हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, एंड वो अभी तक इसको भुला नहीं सकते, इतना इजी नहीं है इनके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, ऐसा भी पॉसिबल है।
डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो हो सकता है उसके चार्ट में हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी क्या है कि आपने इस पर्सन के साथ पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज देर इज़ अ टॉक्सिक सिचुएशन। यहाँ पर द डेविल है, द डेविल से यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज़ आपके लिए जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है और आप इसमें बंधावा महसूस कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक कि बंधावा महसूस कर रहे थे एक्चुअली। नाउ द थिंग इज़ यहाँ पर स्कॉर्पियो इज़ सेविंग योर लाइफ। मे बी हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो जो आपकी लाइफ को सेव कर रहा हो, यहाँ पर इस कनेक्शन से सेव कर रहा हो आपको, जो कि बहुत टॉक्सिक हो चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देर इज़ न्यू बिगनिंग नाउ एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। सो ये ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो कोई लव इंटरेस्ट हो आपका, ये ज़रूरी हो सकता है कि ये पर्सन एक्चुअली में आपके पास हो, बट दिस पर्सन इज़ एंडिंग दिस डेविल। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी भी पैशनेट है आपको लेकर के। ओके, सो ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे खटखटाएगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन अभी सीरियस है आपको लेकर के। पहले भले ये पर्सन सीरियस ना हो आपको लेकर के, आपको लगता होगा कि ये पहले सीरियस है, लेकिन ये सीरियस नहीं थे। ओके, नाउ अब ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ नाउ आप अब इनसे कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब अटेंशन चाहते हैं आपसे, कि आप इनको कोई अटेंशन दें, आप इनको कोई मैसेज दें, मैसेज का जवाब दें, कुछ भी कॉल मैसेज कुछ भी हो, आप जस्ट इनको कोई अटेंशन दें। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे भी कुछ हो, ऐसा ही हो सकता है। ओके, जैसे होता है ना ये रील्स वगैरह, इन पे कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, वो भी। लेकिन अभी क्या है कि ये पर्सन डरते हैं आपसे कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें पूरी तरह से। तो ये पर्सन धीरे धीरे ही सही, लेकिन विद टाइम दे वांट टू कम। बट द थिंग इज़ आप अब आपको अपनी लाइफ बिल्डअप करनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब अपनी लाइफ बिल्डअप करना चाहते हैं, आप अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया। अब नाउ आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। आप इस पर्सन को पूरी तरह से तो नहीं बुला पाए हैं, ये तो मैं आपको भी कह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ आप अब बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ को अदर देन हिम। ओके, यहाँ पर हिम और हर जो भी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इसके अलावा भी कोई और पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है। आई डोंट नो कि ये पर्सन कौन है, बट राइट नाउ मुझे हो सकता है कि कोई एक नया पर्सन हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे नया पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आपके पास मैरिज प्रपोजल लेके आएगा। ओके, मैरिज प्रपोजल आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। और ये मैरिज प्रपोजल बहुत ही अच्छा मैरिज प्रपोजल है लास्ट वाले से, बिकॉज लास्ट वाला जस्ट पैशनेट था, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ये लविंग कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक
नया और नया लविंग कनेक्शन लेकर के आ रहा है। कोई एक पर्सन है जो नया पर्सन है, जो पुराना पर्सन है उसके साथ आप एंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अंतर्द्वंद में हैं, ओके, एंड आप अभी पीछे वाले को भुला नहीं पाए हैं। अभी नाउ ये नया पर्सन आके खड़ा हो गया, राइट। अभी क्या है कि आप उस चीज़ों से ही नहीं उभरे थे, अभी यहाँ पर नई मुसीबत आके खड़ी हो गई है, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड से आप अभी पूरी तरह से अंतर्द्वंद में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो अभी क्या है कि आप प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं लोगों के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 5 ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ें हैं, और आप कहीं ना कहीं दुखी भी हैं अपनी लाइफ से, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं बिकॉज ऑफ दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं कि दैट वुडंट वर्क आउट, उसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया था अपने इमोशंस को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सो आप थोड़े से अंडर डिप्रेशन में रहेंगे इस वीक में, इस 7 डेज़ रीडिंग में, राइट। इन 7 डेज़ में आप अभी थोड़े से अपने आप को डाउन फील करेंगे। तो दैट मीन्स कि आप अभी किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी मुझे कोई ऑफर्स, ओके। सो द मून से ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है आउटकम। 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने कहा ना, आप अभी कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कि यू विल बी इनडिसाइसिव। आपको पता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे ऐसी स्थिति में, राइट। अभी आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी किसी को अंदर भी नहीं अपने इमोशनली आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं कि आप कैसे हैं इस टाइम पे, राइट। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ये दिखाई दे रही है, 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नीड रेस्ट, ओके, यू नीड रेस्ट एक्चुअली। सो अगर ये हफ्ता आपका रेस्ट में निकलता है तो दैट्स ओके, दैट्स ऑल ओके, ओके, इट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, आपको इन वेटिंग पीरियड की ज़रूरत है, इस वेटिंग पीरियड की आपको ज़रूरत है। सॉरी, कॉल आ गया था। यस, इस वेटिंग पीरियड की आपको ज़रूरत है, दैट्स इट, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है आपका यूनिवर्स का मैसेज। क्रिएशन, ओके, तो आपके लिए कुछ नया क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ओके। सो आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है, और आपको इसको वेलकम करना है। एंड वेलकम आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से अपने आप को नरिश करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अंडर डिप्रेशन आपको, और आप सही से फूड नहीं ले रहे हैं, सही से आप अपनी पूरी बॉडी को, अपनी आत्मा को अच्छा मटेरियल नहीं दे रहे हैं उसको, ओके। सो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो लिब्रा, दैट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।